नमस्कार सतीश जी। नमस्कार नमस्कार। टाइम पे आ गए आज आप। कल मेरे ध्यान से बाहर चला गया था, वरना मैं मिस नहीं करता। कोई बात नहीं। मार्केट में था ना। सतीश जी, मैं थोड़ी हाँ कुछ अपन नॉर्मल बात कर लें पहले एक बार, फिर करते हैं चालू है। हाँ, बोलिए। मेरा एक कहना यह है कि ट्रेडिंग को आप एज ए क्या समझते हैं? रीडिंग को ट्रेडिंग को क्या समझ के कर रहे हैं आप? क्या समझ के, मतलब पहले तो मेरे मतलब हिसाब आज से मैं आप, हाँ बोलिए। मैं सिस्टम बना रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से क्या कुछ पक्का पहले करा था तो वो गलती हो रही थी, तो फिर थोड़ा कम कर दिया करना। देखो फिर मैं बताऊं, हाँ मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे आप हाँ कोई परचून की दुकान चला रहे हो, कोई सब्जी की दुकान हो, चाहे कोई कपड़े की दुकान हो, हाँ कोई हाँ भी काम हो, एक्स वाई जेड है ना, तो सर हाँ उसके लिए क्या है कि एक सिस्टम बनाना पड़ता है। हाँ, राइट। आप इस ट्रेडिंग को ये मत लो कि मैं कहीं से भी आ जाऊंगा, कहीं से भी घुस करके कभी भी इसके अंदर से पैसा बना के निकल जाऊंगा, ये अपनी गलतफहमी है सर। किसी के टिप्स पे मैं अच्छा। इसमें काम करके हाँ, पैसा बना लूंगा, हाँ, मुझे ये प्रैक्टिकल हो चुका है। है उसके ना? लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग देखना पड़ता है। उस हिसाब से होता है ये। नहीं, हर एक सिस्टम का है ये, आपको सीखना पड़ेगा, पहले खुद पे वर्क करना पड़ेगा अपने को। हेलो। आप कितने बजे उठते हो? हेलो। आप एक डायरी में लिख लो कि मुझे कितने बजे उठना चाहिए, पहले लिखो मैं कितने बजे उठता हूँ, मुझे कितने बजे उठना चाहिए। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आपका हेलो। नेट, हेलो, आपका नेट नहीं आ रहा है सतीश जी। नेट चेक करें आप, नेट। नेट चेक करें। हाँ, हो गया कनेक्ट, वापिस हो गए। हाँ। वापिस हो गए, सही है। हाँ तो मैं हाँ तो मैं आपको क्या कह रहा था सर, क्या, क्या हाँ, बात कर रहे थे कहिए। अपन? पहले पहल अपने को पहले अपने को खुद को बनाना है, इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं कितना समय दे सकता हूँ, और समय के साथ साथ मैंने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया है। ओके। ठीक है। हाँ। कई लोग मिले कई लोग ऐसे मुझे मिले कि हमें ट्रेडिंग सीखना है, मैं सकता हूँ। देखो इससे क्या है, एक पर जुनून जुनून आपको अंदर जगाना पड़ेगा, ये करना ही करना राइट। है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर। जब हाँ। जाकर के आप लोग सीख पाओगे इसको, ऐसे क्या है कि मतलब आपको दिन रात इसके सपने देखने पड़ेंगे इस सिस्टम के, कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसको आपको एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखना। अगर आप इसको दूर रखेंगे ना, जितना आप इसको भूलते हम्म, जाएंगे, तो आपको, आप चाहे कहीं से भी सिस्टम सीख लें, कितने भी वेबिनार ज्वाइन कर, कुछ भी नहीं ले पाए। आप यकीन नहीं करोगे सर, मैंने है ना, इन पिछले 2017 से मैं इस ट्रेडिंग में हूँ, लेकिन हाँ। 2017 से में होते होते मुझे 6 महीने तक मालूम नहीं था कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ होता है क्या, क्या इसमें टाइम फ्रेम भी होता है क्या, ये मुझे मालूम नहीं था ओके। 6 महीने तक तो सर। और राइट। मुझे जो आदमी यहाँ पे लेके आया था ना, उसने अपने मतलब के लिए मेरे अकाउंट ओपन कर दिए फॉरेक्स में, और मैंने बहुत सा लॉस किया था यहाँ पे। अच्छा। तो फिर मेरे अंदर क्या है कि एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे ये करना ही करना है, कि कुछ तो है जो लोग बाग प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ तो मेरे में ही कमी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपने को बेस्ट करता गया, मैं रात को 3-3 बजे तक सोता था सर इसके अंदर। ओके। मैं होली दिवाली सब कुछ भूल गया था इसके अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग।
मेरी ओके। हेल्थ भी डाउन हो गई थी बिल्कुल। आप यकीन नहीं करोगे। और जहां से कहीं से मुझे अच्छा। आता कि हमारा आप कोर्स ले लीजिए, मुझे सीखना है, मैं वहीं पे चला जाता। ठीक इसी है। के चलते मुझे सर मिले। कहीं अच्छा भी होता है आपके साथ ओके। में, कहीं आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, कहीं आपको बुरे भी लोग मिलेंगे। हमारी जान हाँ पहचान भी बराबर ऐसे है। ही हुई है। तो हाँ। ये जो सिस्टम है ना सर, ये यूनिवर्स का सिस्टम है, इसने एक सिस्टम सेट किया हुआ है। तो वो सिस्टम अपने आप वर्क करता है। अपने आप आपको लोगों से मिलाता रहेगा। आप किसी को मारने की सोच रहे हैं तो आपके पास में हथियार भी उपलब्ध करा देगा। आप किसी की को दवा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको, ऊपर वाला आपके लिए वो भी व्यवस्था करवा देगा। तो ओके। जैसा सोचोगे, जैसा माइंड सेट करोगे, आप जैसे बनते जाओगे। लेकिन इसके लिए सर है ना, पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। रोजाना आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। राइट। सही है। मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। लिख लो इसके अंदर डायरी में, हार्टफुलनेस है एक संस्था, हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस। हाँ, इसके जो ठीक। इसके जो गुरु जी हैं वो है कमलेश पटेल। आपके उधर के हैं कमलेश जी पटेल। ओके। ठीक उनका है। बहुत बड़ा एम्पायर है। 198 देशों में इसका चल रहा है अभी। ध्यान का मेडिटेशन ये फ्री में उपलब्ध होते हैं आपके आसपास। जो इसके गुरु है ना, वो फ्री में आपके हाँ आपको हाँ। मिल जाएंगे। नियर बाई आप पता कर लेना, नियर बाई प्रिसेप्टर इन गुजरात, जहाँ भी सूरत, जहाँ भी आप रहते हैं, तो वो आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। आपका फिफ्टी ओके। परसेंट काम हो जाएगा यहाँ से। इस ट्रेडिंग का 50% ठीक है। काम ये मेडिटेशन कर देगा सर। और राइट। आपकी लाइफ में बहुत से चेंजिंग भी आने लगेंगे धीरे धीरे। ऑटोमेटिक आपकी नींद जी। खुलने लग जाएगी 5 बजे। हमारे अंदर एक जैविक क्लॉक होती है, इसके अंदर जैविक क्लॉक। मैं अलार्म से नहीं उठता हूँ कभी भी। अब पहले उठता था, मेरी ऑटोमेटिक नींद खुलती है 4:30 5 के बीच में। ओके। तो अपने आप को बनाना पड़ेगा सर, पहले खुद को बनाओ, फिर आप इस सिस्टम में आओ। कई लोग आते हैं, शराब पी करके ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से भी ट्रेड ले लेंगे, फोमो में ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग को एक अपना एक पूजा समझ के करनी है सर, अच्छा। मेरा ये मानना है। ओके। तो सर आज हम बात करेंगे, चलो काम की बात करें सर, बहुत हो गया। आज मैं आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ गोल्ड के अंदर। और जो मैंने आज इसके अंदर प्रॉफिट किया और लॉस भी किया, वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। आपका माइंड सेट बनेगा कि किस तरह से अपने पैटर्न जो बनते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो लिक्विडिटी होती है वो कैसे फेल होती है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फेल होता है, बड़े बड़े हाँ। इंस्टीट्यूशनल एरिया जो होते हैं वो कहाँ पे बाइंग करते हैं। तो ये थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ओके। ठीक है, तो हम 3 मिनट टाइम हाँ। फ्रेम पे चलते हैं सर। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम आ गया है गोल्ड का।
बीओएस का मतलब क्या है, और फुल फॉर्म? हाँ जी, बीओएस का? ब्रेक ऑफ हम्म, स्ट्रक्चर। अच्छा, बैक ऑफ स्टैक। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, सही है। और ईक्यूएच का? ब्रेक ऑफ, हाँ जी, ये वाला ईक्यूएच। CHOCH है। ईक्यू हाँ जी, नहीं नहीं, ईक्यूएच। ईक्यूएच। EQH। ईक्यूएच। इक्वल हाई हो गया ना, हाँ, यहाँ। इक्वल हाई, इक्वल अच्छा, हाई, इक्वल हाई। ओके। इक्वल हाई एंड इक्वल लो। इक्वल ओके। और हाँ, EQH, सही सही। इक्वल हाई और इक्वल लो। ये प्रीमियम अच्छा, जोन, ईक्यूएल। ये डिस्काउंट जोन, ये इक्विलिब्रियम बीच का। ठीक ओके। है, ये 50% का एरिया जो होता है उसके इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 50% का एरिया है सर ये फिबोनाची, जब हम लगाएंगे ये जो बताएंगे आपको। हाँ। तो देखो आज मैंने क्या है, एक ट्रेड ली थी। कैसे, कैसे वो आदमी टेप होता है। अब नया आदमी सिर्फ और सिर्फ SMC को सीख करके ट्रेड करेगा हम्म। तो वो लॉस ही लॉस करेगा। SMC को सीख करके ट्रेड करेगा तो वो लॉस करेगा। उसके साथ में आपको और भी सिस्टम सीखना पड़ता है। SMC के साथ में आपको इलेट वे भी आना चाहिए। और जो करप पैटर्न आते हैं, करप पैटर्न जानते हैं आप? बुलिश करप, बेरिश नहीं करप, वो। बटरफ्लाई पैटर्न, ये आप सर्च करना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, इसे अपन पढ़ लेंगे। ये आपको बुलिश करप पैटर्न एंड बेरिश करप पैटर्न, ये आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है, लिख लो आप। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप इंडियन टाइम फ्रेम, इंडियन मार्केट में काम करते हो ना, उसके लिए बहुत हाँ। सही काम करेंगे आपके। लिख लो इसमें, कॉपी पेन नहीं ले रखा आपने शायद मेरे ख्याल से। अरे है मेरे पास। इसमें मेरे तो हाथ में लगा हुआ हाँ, है ना, मैं कंप्यूटर में लिख दे बुलिश। बुलिश करप हाँ। पैटर्न, बेरिश करप पैटर्न, करब करप। करब, हाँ, हाँ करब। करप पैटर्न। पी ए बुलिश, ओके। करप पैटर्न इसके और अलग अलग नाम है बेरिश। जो, हाँ, बुलिश बेरिश बटरफ्लाई, बुलिश बटरफ्लाई, दो तीन नाम हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये बुलिश। आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने हैं। ओके। बेरिश। जिसको ठीक है। जिसको जिसको अपन देखेंगे एम पैटर्न में। ओके। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न नहीं देखते हैं अपन, इनको भी आपको हाँ। दिमाग में रखना है। इनको दिमाग में रखना है, इनको इनको छोड़ना नहीं है अपने को, बड़े टाइम फ्रेम पे ही इसको यूज करना है। देखो इस तरीके से, ये पैटर्न है ना, हम्म। दिख रहा है आपको? हाँ, डब्ल्यू। तो इसे, ये जो लेग आ रही है ऊपर से, जिसे हम ए लेग बोलते हैं, वन लेग बोलते हैं, इसे हम लिखेंगे एक्स वेव। थोड़ा ओके। बड़ा कर दें इसको, एक मिनट। एक्स वेव, ठीक है सर। ये एक्स वेव आएगा, और यहां आएगा आपका ये वाला ए वेव, ये आएगा आपका बी वेव, और ये हो गया आपका सी, और ये आपका हो गया डी। ये जो सिस्टम है ना, इसको आपको देखना है डेली के टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में देखना है आपको? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखना है इसको। इसको देखना है आपको डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम में देखना है इसको।
इसको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। और उसके बाद में जो ये जो लेग आ रही है ऊपर से, एक्स वेव है, इसको एक्स बोलेंगे। ये पूरी गई है, ए है, ये बी आ गई, सॉरी ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये सी है ना, ये सी कितनी हाँ आनी चाहिए? ये सी आनी चाहिए अपनी 38.2% से लेकर के 61.8% तक। ठीक है। और ये डी जो होता है, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेव। क्या बोलते हैं सर? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोलते हैं ये। 161.8% से लेकर के 261.8% से लेकर के 3.61.8% तक होती है ये। समझ रहे हैं? ये डी यस। वेव जो है आपकी, ये जो डी वेव है ना, ये वाली, हाँ राइट। ये ऐसे ही बनती है। ये प्रोजेक्शन में गई है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेव। राइट। अब ये वेव बन रही है, इस वेव के अंदर अंदर सर जो पैटर्न बन रहे हैं, जो पैटर्न बनेंगे इसमें फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी बनेंगे, इसके अंदर लिक्विडिटी भी बनेगी। जो अपना राइट। फ्रैक्टल का नेचर है, अभी अपन फ्रैक्टल पे ही चल रहे हैं। अपना चल रहे हैं फ्रैक्टल बाय लिक्विडिटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें सब कुछ है। ये ये जो सिस्टम है ना, ये एच बहुत बड़े टाइम फ्रेम का है सर, छोटे मोटे टाइम फ्रेम का नहीं है ये डेली टाइम फ्रेम में हमें इसको रीड करना है। जब डेली टाइम फ्रेम में आपको ऐसा पैटर्न बन जाए, आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे, ट्रेड ओके। करने से पहले, डेली टाइम फ्रेम पे कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए, और आप उसमें ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। इसके इसके साथ में आपको और क्या यूज करना पड़ेगा सर? इसके वेव। साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा। इसके साथ में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। यही देखना है आपको सिर्फ, ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है डेली टाइम फ्रेम पे। जब अगर आपको कोई ऐसा कोई स्ट्रोक मिल जाता है हम्म। बाई लक, H4 पे भी मिल जाए, तो भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आप इसके अंदर बना सकते हैं। यहां से मार्केट चलेगा कुछ इस तरीके से चलेगा, 1 2 3 4, ये 5, ये प्रोजेक्शन वेव में 5। अब हम्म। इनके अंदर सॉरी, इनके अंदर जैसे मान लो अपन ने ये बनाया, और इसको अपन H1 टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो H1 टाइम फ्रेम में यदि ये एक लेग बन जाती है, और फिर ये सेकंड वेव बन जाती है, हम्म। जैसा कि अपन ने सीखा इलियड वेव में, हाँ ठीक है ना? तो इसके अंदर हाँ। हमें वो सिस्टम देखने हैं जिसपे अपने को ट्रेड लेनी है। अब वो सिस्टम कौन से है, बताइए आप, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, बताइए भी। तो आपको पता है कि आप एसएमसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, एसएमसी सीखिए ना आप थोड़ी बहुत। हम्म। ये फिबोनाची लेवल वगैरह चेक करके। ये बाद में आएंगे। पहले हम सिर्फ उनको देखेंगे, और जो मैं फेलियर बता रहा हूं आपको, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फेल हो रहे हैं, क्या कारण हम्म। है फेल होने का, फेयर वैल्यू जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं वो फेल हो रही है, वो क्या कारण है, ये अपन देख रहे हैं। ये तो वो फिबोनाची लगाने का बाद का काम है। ओके। मतलब इस वेव में जो अप डाउन हो रहा है उसको जज कैसे करें, ऐसा पूछ रहे हो आप? हाँ, हम वो ट्रेड उसको ले रही है ना, तो हमें इस लेग को इस लेग का पीछा करना है।
हम्म। जैसे बड़े तो टाइम फ्रेम में, सुनो, जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे ये वेव बन गई, सी वेव। अच्छा। हाँ, बड़े टाइम तो फ्रेम फिर ये सी वेव कम। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहां पे ट्रेड लेंगे आप हम। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वहां आप पे इसको कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ। हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न, बताइए। राइट, हाँ। हाँ, हाँ, कैंडल कैंडलस्टिक स्टिक पैटर्न पैटर्न देखेंगे। देखेंगे। हाँ। और कुछ वेरी गुड। आगे की कोई वेव में फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, वहां से देखेंगे कि वहां से घूम रहा है कि नहीं, मतलब। कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे अपन यहाँ पे। अब वो कैंडलस्टिक पैटर्न आप कौन से टाइम फ्रेम पे देखोगे सर? जैसे ये डे डे वाला चार्ट रहेगा तो हम 15 मिनट या 1 आवर, 1 एच, और पहले 1 एच, और उसके बाद, नहीं सॉरी, पहले 15 मिनट्स, उसके बाद 1 एच। यही गलती करते हैं हम लोग। हम लोग यही गलती करते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जा रहे हैं, यही लॉस होता है। लिख लो आप इसको, चिपका लो ओके। दीवार पे। हम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम को जज करते हैं, यही लॉस होता है, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है बार बार। तो पहले 1 एच पे देखेगा, उसके बाद 15 पे। बताता हूँ अभी मैं आपको। विच टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम का ही पैटर्न है। हाँ। ठीक है। हाँ। ये याद रखना आप। डेली टाइम फ्रेम पैटर्न, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, आप उस पर ध्यान मत देना ज्यादा। हाँ, तो कोई डेली मतलब टाइम नहीं, फ्रेम। एकदम समझ। हाँ, डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न है ये। हाँ। ठीक है। कैंडलस्टिक हम्म। पैटर्न, विच टाइम फ्रेम, ये आपको दिमाग में रखना है। एक्स, ए, बी, सी। ए, बी, सी एंड डी। ये कौन सा पैटर्न है सर, बुलिश का है या बेरिश का है, बताइए। इसे हम बेरिश का पैटर्न बोलेंगे या बुलिश का पैटर्न बोलेंगे? पुलिस का। यही मात खा गए आप। ये पैटर्न है बेरिश का। अच्छा, बेरिश। ओके। बेरिश का। बी ई ए आर ई, बेरिश। बियर बियरिश, करप बी पैटर्न। ई ए आर आई एस एच। आगे भी है, सी आर ए बी, करप ये क्रब। पैटर्न। टी ए डबल टी आर ए एन है ना? हाँ, हाँ। आर ए एन होगा ना, आर ए एन। ए डबल टी ई, पैटर्न, टी ई आर एन, टी ई आर एन, टी टी ई आर एन, डबल पैटर्न, टी ई आर एन। डबल टी ई आर एन। आप बता दिया करो मेरे को, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यार इसमें। चलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ चलता में है। आ रहा है वो बत। हाँ। समझ में आना चाहिए। दोबारा लिख देते हैं अपना क्या है। हाँ बताइए, पी। ए डबल टी
PATTREN, नहीं, ERN। ERN, हाँ। ERN, क्योंकि मेरी स्पेलिंग कमजोर है मेरी। कोई बात नहीं, चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। यार, PATTREN, अच्छा ये है बेरिश करप पैटर्न। क्या है सर ये? पेरिस करप पैटर्न। बेरिश करप पैटर्न है ये, बुलिश नहीं है ये, बेरिश करप पैटर्न। बुलिश बताऊंगा अभी मैं आपको। अब इसके अंदर जो हमारा इलियट वेव है, SMC है, ठीक है, हाँ। वो सारा इसके अंदर समाया हुआ है। इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर है ये। डेली टाइम फ्रेम का बना हुआ है पूरा ये। डेली टाइम ठीक है, फ्रेम का इसको पैटर्न है। इसको लगाना सीखना पड़ेगा ना, कैसे लगाते हैं। अब आप कोई चार्ट खोलो आपके उसमें, डेली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक का चार्ट खोल के देखो एक बार, कहीं ना कहीं बन रहा होगा आपको। डेली टाइम फ्रेम को भी मैंने। चार्ट निकालो आप अपने वाला, जो आप उसमें जो वो मेरे को भेजा था उस पर देखो आप एक बार, जो मेरे को एक मिनट भेजा था ना निकालता आपने हूँ। वो एक। हाँ वो निकालो, देखो उसमें आप ऑप्शन। डेली टाइम फ्रेम, हाँ चलो कर रहा हूँ। उसमें आप डेली टाइम फ्रेम लगाओ। लगा दिया। डेली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब इसमें हाँ। देखो आप, W या M पैटर्न कहाँ नजर आ रहा है आपको? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से देखो। RSI को देखो पहले, RSI डाउन में कहाँ है और अप में कहाँ है, उस RSI से आप, RSI से पता करो। हाँ, वो तो मालूम, लेकिन लगाना नहीं आता है ना ये वाला पैटर्न मेरे को। आप लगाओ तो मालूम पड़ेगा। नहीं लगाना नहीं है इसको, इसको समझना है दिमाग में बन रहा कहाँ है, इसको लगाना थोड़ी होगा पैटर्न। अच्छा। इसको समझना है सर, ये बनेगा पैटर्न, ऑटोमेटिक बनेगा ये, वो चार्ट पे बन रहा होगा आपका। हाँ, बन रहा है, जैसे मैंने आपको जो फोटो भेजा था ना, उसमें बन रहा है। उसमें बन रहा है ना ये डेली में? हाँ, ये बुलिश बन रहा है, लेकिन आपने आपने ये दिखा ना, इसका रिवर्स बन रहा है उसमें। है ना? तो अब ये टॉप पे हाँ। जाएगा, वो है आपका है। बुलिश पैटर्न। हाँ वो बुलिश है। तो आप उसमें, अच्छा। ये मैं आपको कह रहा था कि जो फंडामेंटल तो आपका बुलिश है इसके अंदर, तो ये बुलिश की तैयारी में है। अच्छा। इसको छोटे टाइम फ्रेम में मत देखो आप, 15 मिनट 5 मिनट में 1 घंटे में मत देखो इसको। हाँ, इसको डेली में आपको देख। हाँ इसको डेली में देख लो। और जब डेली की ही एक कैंडल दो डाउन में आ जाए, क्या बता समझ रहे, रहे डेली हैं? की? डेली क्या? डेली की नेट दो कट गया था। कैंडल, डेली की 2 कैंडल ऊपर हो जाए, अच्छा। बुलिश पैटर्न बन जाए नीचे से। नीचे से डेली, डेली के अंदर ही देखना है आपको इसको, H4 में भी नहीं देखना है, ये- हाँ हाँ, ठीक नहीं है। तो आप धोखा खा जाओगे। ओके। अब इसका वेट करो आप, है ना, वेट करो, को वेट करता हूँ आप मैं आपका जितना सारा रिकवर हो जाएगा यहाँ से। आपका जितना लॉस था वो सारा रिकवर हो जाएगा। ये बुलिश के फॉर्म में जाने वाला है, और ये ठीक है। चलेगा 2 3 4 महीने तक। 2 3 4 महीने चलेगा ये ऊपर की साइड में, फिर ऐसे नहीं कि एकदम से आ जाएगा ये, फिर आपको 5 मिनट में 3 मिनट में रोज रोज नहीं देखना है इसको। ओके। वो सारी ट्रेडिंग ऐसे ही करनी है, सारी जर्नी जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना आपको, वो सारी ऐसे ही करनी है सर। ठीक है। ओके। चाहे आप गोल्ड का चार्ट देख लो, आप सिल्वर का चार्ट देख लो, आप निफ्टी 50 का चार्ट है। देख लो, ठीक है। आपको ऐसे पैटर्न मिले हैं ना। आप बहुत सारे चार्ट पढ़े, जरूरी हाँ कि हमें इसी में काम करना है, जहां ये हाँ, सिस्टम मिले ढूंढना। डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, अच्छा, वहां पे करना है। फिर आपको बुलिश की ट्रेड लेनी है उसके अंदर, काहे की लेनी है? पुलिस की। बुलिश की, ओनली बुलिश की, बेरिश की नहीं लेनी है, ओनली बुलिश बुलिश ओके। बुलिश बुलिश। बेरिश आ रहा है जाने दो। आपको फिर बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, बुलिश का फेयर वैल्यू गैप देखना है, H1 टाइम फ्रेम पे देखना है वो भी, डेली टाइम फ्रेम में देखना है इस पैटर्न को। फिर आपको आ जाना है H1 टाइम फ्रेम पे आ जाना है,
और H1 टाइम फ्रेम से फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है तो बुलिश का ही पैटर्न देखना है, बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक देखना है, बुलिश की वो देखना है, क्या कहते हैं उसे, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप। नहीं 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 नहीं, पुलिस का वो देखना है यार आपको। अभी इस पर किस पे थे, नीचे से क्या बनती है उसको क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। लिक्विडिटी, अच्छा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी जैसे ही बेरिश में आए, कोई पैटर्न मान लो बेरिश, बेरिश का पैटर्न बना दे, हाँ। तो वो लिक्विडिटी है आपके लिए। फिर आपको बेरिश का ट्रेड नहीं लेना उसके अंदर, उसको बनने दो। आपको ये देखना है कि मेरा ये पैटर्न है जो 161.8% जाएगा ही जाएगा यहां से, फिर आप फिबोनाची लगा दो उसके अंदर और बैठ जाओ। आपको ए बी प्रोजेक्शन लगाना है, प्रोजेक्शन लगाना आता है ना आपको, A B to C हाँ। प्रोजेक्शन लगाना आता है ना फिबोनाची का, हाँ। हाँ। रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं ना। हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ। ए पे लगाना, ए से बी, बी पे फिर सी पे छोड़ देना, तो ऑटोमेटिक आपको वहां ले जाएगा 261.8% तक, और आपका काम हो गया। अब यहां से मार्केट क्या करेगा, यहां से मार्केट करेगा सर, अब ये मार्केट की कंडीशन में है कितना डाउन आएगा ये मार्केट की कंडीशन में है। मार्केट के फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये हो सकता है कि काफी टाइम यहाँ पे दे दे, इसके अंदर कई पैटर्न बनेंगे H4 टाइम फ्रेम में भी, जिसे हम फ्रैक्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। फ्रैक्टल। जो यूट्यूबर जो होते हैं वो फ्रैक्टल का वीडियो बना के छोड़ देते हैं। वो यूट्यूबर कैसे फ्रैक्टल बनाते हैं बताएं आपको, उनको वो इसको फ्रैक्टल बोलते हैं। सिर्फ स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, वो इसको सिर्फ फ्रैक्टल बोलते हैं। अच्छा। सिर्फ ये फ्रैक्टल नहीं है, फ्रैक्टल एक नेचर का सिस्टम है जो हर चीज के अंदर बनता है सर। जैसे एक फूल गोभी होती है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी होता है, एक कमल का फूल होता है, उसके अंदर भी फ्रैक्टल होते हैं, सब में फ्रैक्टल होते हैं। हमारी बॉडी में भी फ्रैक्टल है। तो फ्रैक्टल का बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जब पढ़ते जाएंगे फ्रैक्टल को। और अब देखिए सर, इसके अंदर जब हमें मालूम पड़ गया कि बी से सी लेग बन चुकी है, हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा दिया है, तो फिर हम जैसे ही टैप करेगा छोटे टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस, जिसको भी ये यहाँ से टैप करेगा, हमें बाई साइड की ट्रेड लेते जाना है। ठीक है। ठीक है। नया आदमी क्या करता है सर, नया आदमी जैसे मान लो सी वेव में यहां से बाई करके बैठ गया और गलती से वो बैठा रहा, पैसेंस है उसमें, और उसने इतना कमा लिया, वो हम्म। सोचेगा कि अब तो मैं राजा बन गया, अब मुझे मार्केट का सारा ज्ञान आ गया, सब नॉलेज आ गया, अब तो मैं अपने पैसे को डबल टिबल करूंगा, अब तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके आऊंगा, बंगला सब कुछ खरीद लूंगा, सारे सपने पूरे कर हाँ। लूंगा। उसको इतना और कॉन्फिडेंस हो जाता है इस डी वेव में, समझ रहे हैं आप। हाँ। और फिर वो अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के सबके पैसे लेकर के डबल करने की सोचता है, फिर यहां से फॉर्मेशन उसको पता नहीं है कि ये कब गिरने वाला है। और जब ये सिस्टम आता है ना, ये वाला करेक्शन का, उस करेक्शन में वो जितना लिया है ना उससे डबल टिबल दे के जाता है।
फिर वो यहाँ अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। ये फैक्ट है सर, समझ रहे हैं आप। अब हाँ। यहाँ क्या करना है, यहाँ लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर, विग से थोड़ा ऊपर, ठीक है, डेली की विग के ऊपर, H1 H4 पे नहीं, डेली वाली पे ही, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एक, उस ऑर्डर हम्म। ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस, हम्म। और फिर यहां से एंट्री। ये स्टॉप लॉस हो गया, यहां से एंट्री करनी है आपको। ऐसे ही मूव करेगा मार्केट, देखना आप। आपने जो बियर का पैटर्न का जो बताया था कि C38 समथिंग, वो मालूम कैसे पड़ेगा? वो लगाना तो पड़ेगा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिबोनाची लगाओ ना, फिर फिबोनाची लगाओ। अच्छा, A से B का 38 आना चाहिए। ए हाँ से बी भाई, का आप। ये जैसे मान लो पीछे से RSI देख लो, RSI टॉप पे, यहाँ से एक्स आ रहा है, नीचे ये A बन गया, हाँ। ठीक है। तो यहाँ से आप फिबोनाची लगाओगे, ऊपर से एक्स से A का फिबोनाची लगाओगे, तो ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए आपका 61.8% तक का। कितना? 61। ओके। 61.8% का ये वाला। अगर उससे ज्यादा रहा तो? ज्यादा 78.6% तक जाता है ये, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 78.6%। अच्छा। ये 61.8%, यह जाएगा आपका 78.6% बी वेव, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ये बी। और ये सी जो आपका है, ये 50 से सी जाएगा आपका 88.6% से, ओ 38.2% से 88.6% तक। अच्छा। ओके। ये सी वेव इतना जाएगा, और ये आपका जो डी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है सर, ये कितना भी जा सकता है। हम्म। ये जा सकता है आपका 1.618%। ठीक है। अच्छा, जैसे अपन इलियट में सीखे थे, बी ट्रिपल 1.1 वो डबल वन इसी तक हुआ इसी है का ना? इसी का इसी में से ही निकला हुआ है इलियट वेव। इलियट वेव को नहीं, सर RN इलियट जो था ट्रेडर, उसने अपने नाम से बना दिया है। नहीं, इसमें भी बी वेव क्या 1.1% तक नहीं जा सकता? कौन सा? अगर गया इसमें इसमें जैसे जिसमें इसमें बी वो बन यहाँ रहा जा, है ऐसे अपन। इसमें इस पैटर्न में बनेगी ना, उसमें जा सकती है ना। इस इसके क्राइटेरिया अलग है, करप पैटर्न के, करप पैटर्न में वो चीज को मत जोड़ो आप। करप पैटर्न में बी वेव यही रहेगी आपकी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फिर ये वो करप पैटर्न नहीं होगा, वो अलग पैटर्न हो जाएगा। अच्छा। इलेट वेव वाला तो अलग है। इलेट वेव में तो जैसे अपन फोर्थ वेव में आएंगे ना, जैसे फोर्थ वेव आ गई मान लो, करेक्शन की फिर फोर्थ वेव आती है या बी वेव आती है, तो बी वेव में तो बी फोर्थ वेव में बी वेव बहुत लंबी भी जाती है, 161.8% भी जाती है। वो करेक्शन पैटर्न उसका, वो इलेट वेव का अलग है, इसका पैटर्न का सिस्टम अलग है। ठीक है। ये डी वेव का ये सिस्टम बनता है पूरा पूरा। ये आपका पैटर्न पूरा पूरा तैयार हो चुका है यहाँ पे।
और यहाँ पे आपका आएगा टारगेट। एक टारगेट और लिख देते हैं अपन, ये टारगेट लिख लो आप। ये टारगेट आ गया सर। ये टारगेट एक बीच में टारगेट यहाँ भी आता है आपका, मतलब हाफ पोजीशन आप 50% एरिया में भी बुक कर सकते हो। आप प्रॉफिट बुक यहाँ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे। और ये टारगेट है हमारा। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से। क्या मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी को उल्टा कर लेंगे तो आपका वो आ जाएगा हो गया? बुलिश का। ये एम हाँ, हो पैटर्न, गया, वो डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा। ले लिया। मिटा दूं सर मैं इसको? हाँ, ले लिया, ले लिया। ओके। गोल्ड गया अपने हिसाब में ऊपर है। गोल्ड। गोल्ड पोजीशन में गया। अब गोल्ड हम्म। का जो अपना सिस्टम बनाया था वो है 4700 पे। 4700 का देख रहे थे कि जाएगा ये डेली में, इसका बाइज आपका ही है। इसने सारे अपने लिक्विडिटी सब ले ली इसने। देखो यहाँ पे ये हैमर बना। देखो कैसे हमें बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे अपने को टैप करते हैं। यहाँ पे ये हैमर बना, ठीक है सर राइट। है। अब हाँ, हैमर बनते ही आप बाई की ट्रेड लेंगे यहाँ से। हाँ। लेकिन हैमर बनते ही आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, जैसे हैमर बन जाए, बुलिश एंगल पिंग बन जाए। ये हैमर किसी टाइम फ्रेम पे तो एंगल पिंग, बुलिश एंगल पिंग है। किसी टाइम फ्रेम पे ये बुलिश हरामी पैटर्न है। कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा थोड़े टाइम फ्रेम पे शायद मेरे ख्याल से। तो अब ऐसा पैटर्न अगर आपको मिल जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको इसमें जल्दी से जल्दी फिबोनाची का लेवल लगा के। हेलो। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। इसमें आपको सर फिबोनाची का सिस्टम लगाना है। जैसे ही ये सिस्टम बन जाता है ना, पीछे से आपको फिबोनाची लगाना है। यहां से इसके स्विंग हम्म। हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची लगाना है हम्म। आपको। लगा दिया? हाँ। लगा करके आप बैठ जाओ और इसको 61.8% पे अपना प्रॉफिट बुक करके हट जाओ। ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख लो। जब भी हैमर बनता है या बुलिश एंगल पिंग बनती है या बुलिश हरामी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे से बनता है या रिवर्सल कोई हैमर बनता है, तो आपको क्या करना है, स्विंग हाई से वहीं से स्विंग लो का आपको फिबोनाची लगाना है। और 61.8% पॉइंट। परसेंट पे ही निकल जाना है आपको। 78.6 गया है लेकिन आपको ये नहीं देखना है। ठीक है। ज्यादातर तो 50% पे ही निकल जाना है। 50% लास्ट बहुत होता है हमारा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे इस लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है कि ये लिक्विडिटी है, इसको लेने के लिए मार्केट आएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं लोगों के। लोगों ने यहाँ से बाय कर रखा है तो उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। हम्म। बराबर। बराबर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे होंगे क्योंकि हम हम्म।
3 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं इसको, डेली टाइम फ्रेम में नहीं है ये ना, S4 में छोटे टाइम फ्रेम में जब ऐसा बनता है तो हमें यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो लिक्विडिटी हम कैसे लेंगे? मैंने आज ये ट्रेड ली थी सर, आज मैंने ट्रेड ली थी, मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा, वो मेरे को यहीं पे प्रॉफिट देके गई थी। मेरा प्रॉफिट था अच्छा। इसके नीचे, इस वीक के नीचे मेरा प्रॉफिट था, टेक प्रॉफिट टीपी, जहां लोगों के स्टॉप लॉस थे ना, वहां मेरा टेक हम्म, प्रॉफिट था। आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम में रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं। हम्म, तो जैसे ही कोई बुलिश का पैटर्न बनता है, उसमें आप बेरिश में आ जाओ, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसमें आपको ट्रेड कैसे करनी है, इस हिसाब से ट्रेड करनी है। और जैसे ही इसने इसकी लिक्विडिटी ली, यहां से देखो, यहां से इसने लिक्विडिटी ली हम्म, और कितना प्यारा ये वापस घूमा है ऊपर। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें लोकेशन ध्यान रखनी है, मैंने कहा है बड़ा टाइम फ्रेम ध्यान रखना है आपको, छोटा नहीं देख रहा है आपको, डेली का टाइम फ्रेम देखना हाँ, है। डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश बना रहा है, H4 टाइम फ्रेम में वो अपनी पोजीशन वेव जा रही है, जो ट्राइंगल बन रहा है H4 में, मैंने कल बताया था आपको कि ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि वो 50 या 61.8% पे टच करेगा H4 टाइम फ्रेम में। मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, अभी वो एक बन रहा है पैटर्न, करप हाँ, पैटर्न बन रहा है जो आपने H4 में, H4 में। हाँ, आपने भेजा था। हाँ, तो ये सर अगर ये वहां पैटर्न बन गया ना, यहाँ से भी बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आने वाला है। वहां से आप ये मत सोचो कि बाय हो गया तो अभी ये मार्केट बहुत $6,000 पे जाएगा। हम्म, ये नीचे गिरने की तैयारी है, वीकली की तैयारी करने जा रहा है। ये हो सकता है कि वहां ये पैटर्न कंप्लीट हो गया ना, तो वहां से बहुत तगड़ा गिरेगा ये नीचे फिर। ओके। तो अब यहाँ से ये लिक्विडिटी बनी इसकी, अब ये लिक्विडिटी है यहाँ पे देखो, एक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, राइट। एक और बता रहा हूं मैं आपको, कहाँ गया वो, देखो कौन सा था एक। आपको ट्रैप कहाँ पे हुए? आपको ट्रैप कहाँ पे किया? हाँ हाँ हाँ, मैं ट्रैप कहाँ पे हुआ, मैं ट्रैप हुआ था, यहाँ तो हुआ नहीं, यहाँ तो मैंने ये ली थी, मैं ट्रैप होता शायद पीछे ही साइड में, यहाँ मैंने टीपी लगा के छोड़ दी थी। और मैं ट्रैप हुआ सर यहाँ पे, यहाँ पे ट्रैप हुआ सर मैं, अच्छा, आपने बाई इस करा जगह दी? ट्रैप हुआ था, इससे, हाँ इससे, इससे मैंने बाय किया था यहाँ से, ठीक है ना। हम्म। और हाँ, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था ऊपर का, हाई का, हाँ, हाँ। हाई का मेरा टारगेट था। पहले एसएल हो क्योंकि गया, मैं उसके बाद चला। क्योंकि मैं हाँ, यहाँ मेरा एसएल हो गया था, इस जगह मेरा एसएल हुआ था, वो हम्म, एसएल एक्सेप्ट किया हमने। एसएल एक्सेप्ट करने के बाद में फिर मैंने सिस्टम को देखा कि सिस्टम क्या कर रहा है। 3 मिनट में मैंने कहा लिक्विडिटी को इकट्ठी कर रहा है अब, तो मैंने कहा अब इसको लिक्विडिटी बनने तो फिर अपन ट्रेड करेंगे। तो मैंने लिक्विडिटी का वेट किया, ये लिक्विडिटी का वेट किया मैंने इसका, और यहाँ मेरा छोटा स्टॉप लॉस था ऊपर सिर्फ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था पता है आपको? मेरा स्टॉप लॉस था सर यहाँ पे, छोटा स्टॉप लॉस था इसके अंदर, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। यहां से मैंने ट्रेड ली थी इस जगह से, ये वाला, सॉरी इस जगह से ली थी मैंने ट्रेड, ये जो बना ना ये वाला, ये जो कैंडलस्टिक है ये वाला, ये मैंने सोचा, हम्म, मैंने कहा ए बी एंड ये सी आएगी। हम्म, तो यहाँ पे आने के बाद में फिर इसने एक मूव दिया ऊपर की साइड में, फिर इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, इसे डिस्प्लेसमेंट की भाषा बोलते हैं। ये यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट किया और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब आप देख पा रहे हैं, बहुत मार्केट अच्छा चलता है सर। आप डिसिप्लिन से काम करो,
सिस्टम पे बने रहो, रोज चार्ट को देखो, रोजाना चार्ट देखना पड़ेगा आपको डेली। ओके। आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा, डेली सिस्टम पे बैठना पड़ेगा। आप कोई न्यूज मत देखो। आप न्यूज देखते हैं क्या सर? उनमें आप न्यूज देखते हैं? न्यूज वगैरह तो बस मैक्रो होता है वो पर देखते हैं, मैक्रो न्यूज होता है वो देखते हैं, जियो पॉलिटिकल। तो वो न्यूज आने से पहले हमारा चार्ट बताता है हमारे को क्या होने वाला है। सही है। आप उसमें आप कंफ्यूज मत हुआ करो। हाँ हाँ। हाँ अभी आप बोलिए। बोल रहे ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आएगा, वो कैसे कंफर्म किया आपने? ऊपर जाके नीचे ही कौन सा? आएगा। कौन ये सा पूरा। यहाँ से? अच्छा, नहीं ये नहीं वाला नहीं, ये कैसे नहीं। कंफर्म किया? तो नहीं नहीं, अभी 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 जा रहा है ना, 4600 के ऊपर चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, अब अभी मैं 4700 पे कैसे कह रहा हूँ आपको, ये ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये बताता 47 हूँ, पे रुको आप अभी। कैसे बोले? अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। एक मिनट, इसको खत्म करता हूँ मैं, अभी वही बताता हूँ मैं आपको। आज वो आपने मेरा तीन व्यू है। तीन तीन ट्रेड ली हम्म। ना आपने? एक ट्रैप हुए, दो प्रॉफिट में रही। हाँ, देखो मैं बताऊं आपको, मैंने इसको H4 टाइम फ्रेम में देखा। कौन से टाइम फ्रेम में देखा सर? H4। H4 टाइम फ्रेम में। बड़ा प्यारा सवाल पूछा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये एक सीखने वाले ट्रेडर की निशानी होती है सर। अच्छा। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलता है। यार सॉरी, नीचे गलत कर दिया। यहाँ लगाएं या पहले यहाँ लगाएं? पहले ये है, पहले यहाँ लिखते हैं। 61। एबीसी में लगाते हैं पूरे उस पेमेंट को, इसमें एबीसी में लगाते हैं। सही लग गया सर ये? हम्म। ए बी सी वन वेव हो गई ना ये पूरी। इसको ए बोल हाँ। दो, ए बी बोल दो। देखो ये बन गई ए करेक्शन की। हम्म। ठीक है सर, ये करेक्शन की ए, ये बी, बी। और ये और देन अब सी। सी की तैयारी कर रहा है। हम्म। और सही है। सी कितनी होती है? कम से कम 61। 61। और जो आप बताए थे 127% होती है ना? हाँ, लेकिन वो तो रिट्रेसमेंट अब में, ये तो एक्सटेंशन अब लगाया ना आपने। एक्सटेंशन लगाया तो इसमें 161.8% भी हो सकता है। हाँ, वन अब सिक्सटी ये वन देखो, पॉइंट आएगा। हाँ प्रोजेक्शन हो सकता है ना, इसमें क्यों नहीं होता? प्रोजेक्शन ये होता है यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन का ही काम है सारा पूरा ऊपर। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये हाँ ऑर्डर ब्लॉक को कह रहा हूँ मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर वाला। इस हाँ। ऑर्डर ब्लॉक को देख के कह रहा हूँ मैं आपको, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बोल रहा है अपने को? 61 पे। है 61 पॉइंट के यहाँ आसपास है। यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है सर। हम्म। यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम्म। ठीक है। हम्म। और इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है हम्म। ना? फेयर वैल्यू गैप, हाँ, बहुत बड़ा है। ये फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, पड़ा है ना? हम्म। हम्म। तो ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है।
तो जब मार्केट आता है ना इस हिसाब से करेक्शन करने के हम्म लिए, तो इस हम्म ये इक्विलिब्रियम लिख रहा है, इस इक्विलिब्रियम पे देखो आप, ये कहाँ पे निशान लगा रखा है इक्विलिब्रियम का आपने? 78.6। 78.6%। मैं तो आपको कम बता रहा हूँ, 47,4,700, ये तो जा रहा है 4,752। हम्म तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाएगा ही जाएगा, ये तो अपन मानते ही मानते हैं। हम्म अगर उसके ऊपर से ले रहे तो लिक्विडिटी ले लिया, ऐसा होगा ना फिर? हाँ जी। ऊपर से नीचे आया था, अगर उसके ऊपर थोड़ा जाके और वापस अगर घूम गया नीचे आने को, तो पूरा देखो लिक्विडिटी ले लिक्विडिटी, लिया ना। लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है ना, लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को तो इसने ले लिया। और ये एक नीचे की साइड का हैमर बनाया है इसने ऊपर से, देखो ये है ना। हाँ वो ले फिर लिया। इसकी हाँ लिक्विडिटी, वो ले। फिर इसकी लिक्विडिटी फिर ले ली इसने, इस कैंडल ने। ठीक हम्म है। हम्म अब आप देखो कि फ्रैक्टल क्या बन रहा है, आपके दिमाग में नहीं है यार? डेली टाइम फ्रेम, इसको मत रीड करो, अब आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ। डेली टाइम फ्रेम भी तो कुछ करेगा ना, उसका भी तो कुछ हक बनता है सर। S4 का ही हक थोड़ी ना बनेगा इस पे। इसका H4 पे क्या असर पड़ता है ये देखो आप, वो डेली पे, डेली को आपको देखना पड़ेगा ना। डेली पे जाओ अब आप, देखो कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे बहुत ऊपर है। नहीं फोर वही है, फोर 4,700। परसेंट हाँ वही। वही वही है ना, हाँ 4,700 समथिंग है वही। वही है ना। हाँ तो यहाँ आएगा मार्केट। राइट। मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है आपने टीपी कहाँ लगा रखी है, आपने फोकस कहाँ लगा रखे, मार्केट अपना काम करेगा, प्रकृति अपना काम करती है सर, सतीश जी। सही है। और ये कैंडल यदि आज यहाँ पे बुलिश में क्लोज हो जाती है, सुन लो, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये कैंडल यदि हाँ। आज बुलिश में क्लोज हो जाती है, ये वाली कैंडल हम्म हाँ बुलिश में क्लोज हो जाती है ना, तो कल हाँ। आपको रिट्रेसमेंट पे बुलिश के ही ट्रेड लेने हैं। ओके। और कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके। हाँ फ्रैक्टल। सही है। हाँ सही। क्या? फ्रैक्टल। ओके फैक्टर राइट। और ये हो सकता है कि आज रात को ही कर दे पूरा, इसको कोई पता भी नहीं है, गोल्ड है ये। ये आज रात को भी हाँ यहाँ लगा सकता है, ये आज रात को भी लगा हाँ सकता है सर, लगा सकता है, गोल्ड है हाँ। ये। हम्म लेकिन अगर अभी अभी कोई न्यूज नहीं है तो शायद नहीं, कल लगेगा। आज कोई न्यूज नहीं है। न्यूज नहीं होती है अगर तभी कोई। होता है शांत, हाँ। देखो न्यूज नहीं होती ना, तभी शांति से काम होते हैं इसके अंदर, चुपचाप ले लेता है। न्यूज में तो सभी सभी अच्छा। आ जाएंगे काम करने के लिए, ट्रेडर। ओके। अब यदि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल सेल साइड की नहीं बनती है, जैसे ये, जैसे ये कैंडलें आई हुई है, देखो मेरी बात सुनो, आपको बताता हूं मैं, जैसे ये कैंडल आई हुई है ना, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, हम्म और ये सेल, जैसे ये सेल आई हुई है सारी नीचे, हम्म ठीक है ना, हम्म वैसे ही यदि लो ब्रेक नहीं होता है डेली का हफ्ते भर तक, तो आपकी ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट तैयार है सर। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ से डाउन आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ से बना के थोड़ा डाउन आके फिर वापस जा सकता है। अच्छा। ये अगर इस किस फेयर वैल्यू, हाँ, आपने क्या बताया जी, वापस बता दीजिए। कौन सी कैंडल? डेली, बेरिश कैंडल कहाँ बनाई डेली में?
बेरिश कैंडल कहाँ बनेगी? डेली में बेरिश बनेगी अगर ये आज की कैंडल या कल की, नहीं नहीं, बुलिश बनती है तो बराबर है। लेकिन अगर आपने बोला ना अगर अगर अच्छा सॉरी, हाँ बुलिश क्लोज भी हो क्लोज सकती है। हाँ बेरिश बन अच्छा जाए कोई क्लोज। दिक्कत नहीं है। क्लोज, लो हाँ क्लोज, हाँ हाँ। डेली का लो क्लोज, लो नहीं टूटना चाहिए। ओके ओके डेली का राइट। अगर लो, डेली का अगर लो टूट जाता है ना, हाँ तो फिर ये समझेंगे कि हाँ अब ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा मार्केट। डेली का लो टूट जाएगा तो फिर हम इस लिक्विडिटी को तैयार रहेंगे लेने के लिए। जैसे कि मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम में वो लिक्विडिटी ली है ना, वैसे लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। ओके। ये ध्यान रखना आप। जैसे ही ठीक है कोई ओके। बेरिश पैटर्न बनता है, यहां से कोई बेरिश पैटर्न बन जाता है, मान लो इस जगह से देखो कोई बेरिश पैटर्न बन जाता है, जैसे अपना इस ऑर्डर ब्लॉक से कोई बेरिश पैटर्न आ जाता है नीचे की साइड में, यहाँ पे बेरिश आ जाता है डेली में ऐसे। हम्म, तो ये लिक्विडिटी ले सकता है ये। हम्म। फिर ये ए, फिर ये इस पे अपन फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची का फिर हम सहारा लेंगे। वो तो पूरा हो गया है, मैंने देख लिया सी। अच्छा। आप देख लिया क्या आपने? नहीं, ये नहीं, मैं एक्सटेंशन लगाया था, ये तो आप देख रहे हो अलग है। देखिए सी हो गया। ये बी। ये बता रहे हैं क्या आप? ये रिट्रेसमेंट लगाया ना आपने, एक्सटेंशन की बात कर हाँ रहा ये, हूँ। हाँ ये रिट्रेसमेंट लगाए थे। देखो इसके अंदर ये, अच्छा वो सी वाला ये, यहाँ पे ये 1.60 1.8% अभी बाकी पड़ा हुआ है इसका डेली में, ये गया नहीं। हम्म, तो अगर ये नहीं जाएगा तो हम फिफ्थ वेव का वेट करेंगे। फिर डेली में हम फिफ्थ वेव का ही वेट करेंगे सर। ये फिफ्थ वेव बनेगी हाँ फिर यहाँ से, है ना? हाँ। लेकिन फिफ्थ में क्या है, जैसे हमें बताया गया था ना, 2 और 4 का जो भी परसेंटेज वाइज सिमिलर होना चाहिए। ये अरे रूल कुछ तो नहीं है ये सब, रूल्स में। कोई सब रूल हाँ टूटते हैं सर। ये कौन सा रूल सही रहता है मुझे ये बताओ। आप जब कहते हो कि अच्छा। सी वेव फेलियर हो जाती है तो वो रूल टूट गया। आपने सुना था एक बार मनोज सर ने कहा था कि सी वेव फेलियर भी होती है। हाँ 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 तो फेलियर फेलियर होने का मतलब रूल टूट गया। हाँ। उसमें बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड ये है बहुत। मार्केट, हाँ भाई मार्केट की कंडीशन है, वो तो मार्केट के ऊपर है। यदि कोई तगड़ी बाइंग आ गई, तगड़ी सेलिंग आ गई तो सब टूटते हैं, तो इसमें क्या है? अच्छा अभी तो फेलियर भी हो बराबर जाती है तो है। फिर। हाँ, अपने को सिर्फ चार्ट को देखना है, अपने को बी सी में नहीं घुसना है। अपने को जहां से कैंडल का क्लोज कटा डेली टाइम फ्रेम में, वहीं से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हमें ठीक कैसे है। मालूम चलेगा सी आने वाली है बी आने वाली है? हमें कैसे मालूम चलेगा बताओ आप? यही नहीं मालूम पड़ रहा है, बराबर अब है, सही अब बात है। अब ये मालूम ऐसे पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। यहां से हमें मालूम पड़ गया कि ये बी वेव कंप्लीट हो गई। बढ़ने देखो, के बाद सब मालूम पड़ता है, उसके पहले कुछ हाँ पड़ता ही बनने नहीं। बनने के बाद मालूम पड़ता है। पहले पड़ेगा, आपको पहले पढ़ना लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ डेली टाइम फ्रेम का हाँ, यूज किया करो आप, पहले मालूम पड़ेगा आपको। हम्म, देखो यहाँ पे ये पैटर्न बना, थ्री पैटर्न 1 2 3, और यहाँ पे इसने लो क्लोज कर दिया ना, ये लो क्लोज, इसका लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल का। एक मिनट देख रहे हैं सर आप? हाँ कौन सी घंटे बता रहे हो आप? अरे सर, ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका इसका बता रहा हूं मैं आपको, इस वाली हाँ का। बराबर, उसका हाँ बड़ी वाली कैंडल है लो तो। ये वाली, ये नहीं बड़ी वाली नहीं, ये ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज हो गई नीचे। 1 2 3, हाँ हाँ हो गया है। 1 2 3, 1 2 3 याद रखो। आपको ठीक कोई नहीं है बताएगा ये चीजें, किसी ने बताया क्या आपको? ठीक है। 1 2 3, ये 1 2 3 को याद रखो आप डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन ना H4 ना H1 ना 5 ना 15, ओके। इसको देख करके फिर आप
नीचे की साइड के ट्रेड बना सकते थे यहाँ पे। अब ये हाँ हाँ रिटेस्ट के लिए भी डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है। जो मैंने $1200 बनाए ना, वो ऐसे ही बनाए हैं। $100 से $1200 ऐसे नहीं बन जाते सर। हम्म, लाइव प्रूफ है मेरे पास में। रियल अकाउंट है, डेमो हम्म, अकाउंट नहीं है, फंडिंग अकाउंट नहीं है, मेरा स्वयं का अकाउंट है एक्सनेक्स का। देखना चाहो तो आप देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं तो नहीं यहाँ पे ये 1 2 3 बना। फिर हमें इस कैंडल का फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची लगाना है छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के 50%, ओके 61.8% से ये वापस आ रही है। ठीक है। यहाँ से भी ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। कितना प्यारा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, वो छोटा वाला बना है ना। हम्म, इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर ये सेल में आ रही है पूरी। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ राइट, आप। लेकिन हम कुछ क्या नहीं, करते हैं, सही है। हम छोटे टाइम फ्रेम में घुस जाते हैं सर। सही है। हम फिर अपना व्यू बनाने लग जाते हैं कि यहाँ से बाई होएगा। वो लिक्विडिटी लेता है, वो आपको इंड्यूस करता है, हम्म, आपको ट्रैप करता है। वो बाई का पैटर्न बनाएगा थोड़े टाइम फ्रेम में, बुलिश फ्लैग बनाएगा। जब भी डाउन ट्रेंड, एक बार लिख लो इस बात को भी, कोई बाद में भूल जाओगे आप। जब भी हम्म, डाउन ट्रेंड हो, जब भी बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड हो, या बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड हो, हम्म, तो बुलिश का फ्लैग बन रहा है यदि डाउन ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम में, तो वो ट्रैप है। लिख लो, वो अच्छा। ट्रैप है। अपो अपोजिट साइड कुछ भी बन जाए ट्रैप है। वो ट्रैप है सर। $1 लाख का कोर्स है ये। हम्म, इसके अलावा कहीं कोई ट्रेडिंग नहीं बनती है। सब बकवास है, अला फला कुछ कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम काम करते हैं। आप प्राइस एक्शन को बड़े टाइम फ्रेम में रीड करना शुरू कर दो, और फिर जैसे अच्छा, इंस्टीट्यूशनल एरिया काम कर रहे हैं ना, कंपनियां बड़ी बड़ी, हम्म। बड़े बड़े जो ट्रेडर आपने काम कौन कर से रहे शब्द हैं। आपने कौन से शब्द यूज किए, ये जो अपोजिट साइड यूज करें, मतलब आपने कैसे समझाया इसको? क्या? ये बुलिश और अपोजिट साइड जब अंदर छोटे टाइम फ्रेम पर मैच करें। जैसे बेरिश, ये अभी जैसे ये बेरिश बन रहा है, ये 3 कैंडल बन गई। हाँ, बेरिश। बेरिश की 3 कैंडल बन गई, इसने लिक्विडिटी भी ले ली यहाँ से। हाँ यहाँ से लिक्विडिटी भी ले ली, सारे काम हो हाँ गए। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट एक रनिंग में है। तब आपको इस साइड में कोई बुलिश का फ्लैग बनता है, उसमें ट्रेड नहीं करनी है। प्रॉफिट हो रहा है होने दो, मरने दो। जब वो ब्रेक कर दे नीचे से बुलिश फ्लैग, तो आपको एंट्री करनी है ओके, बुलिश फ्लैग। नीचे की साइड में। यहाँ पे नीचे की साइड में बनेंगे बहुत बुलिश फ्लैग बने हैं यहाँ पे, बुलिश पैटर्न बने अच्छा, हैं यहाँ पे, एबीसी बना है यहाँ पे, कहीं बने हैं। लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सिर्फ सेल साइड की ट्रेड लेनी है। अब ये जो बुलिश ओके बन रहा है ना पैटर्न आपका, इसमें आपको बाई साइड के फ्लैग पे काम करना है। ओके। बाई साइड का फ्लैग कैसे बनेगा? थोड़े टाइम फ्रेम में रेंजिंग करेगा, जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन फ्लैग होता है। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एबीसी। हम्म, समझ रहे हैं सर? ए बी हाँ, सी। एंड सी। बस बात खत्म। पूरा मार्केट इसी पे टिका हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, बड़ी पिक्चर देखो। हम्म, लोकेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये काम रखना है और कुछ नहीं करना है। लोकेशन, एंट्री, टारगेट। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, बात खत्म। क्वेश्चन एंट्री, स्टॉप लॉस ने टारगेट। ओके। बस। और बड़े टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप को दिमाग में रखो हमेशा। बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप फील होने आएगा ही आएगा। अगर ये बुलिश में जा रहा है ना, तो ये आज कल में मैं आपको बता दूंगा फील होगा, कंफर्म होगा ये।
अगर इसको सेल आना है तो यहाँ आएगा मार्केट, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको। अब यहाँ पे आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। अगर ओके सेल आना है तो भी आएगा, बाई जाना है तो इसको मिडिकेट करके बाई जाएगा। मिडिकेट किसको बोलते हैं? मिडिकेट इसको कर दिया, फिल कर दिया तो ये मिडिकेट हो गया, फिर ऊपर वाले पे जाएगा ये। अच्छा ओके अब आपको चाहे निफ्टी में लगाओ, चाहे गोल्ड में लगाओ, किसी में भी लगाओ, आपको यही देखना है। ओके छोटे टाइम फ्रेम में आकर के फिर आपको बुलिश, जैसे ये आज बुलिश बन जाती है, मान लो ये कैंडल बुलिश बन जाती है, ये बुलिश में क्लोज हो जाती है, तो आपको कल सेल का मत सोचना कि नीचे जा रहा है सेल कर लूं, नहीं करना। ओके बाय करना है। आपको बाई, हाँ आपको बाई का पैटर्न बने उसको सोचना है। राइट स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना आपको, मत लगाओ स्टॉप लॉस साला। नीचे डेली का ब्रेक कर दे, हट जाओ। ठीक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, इस जगह ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ये हमारा टारगेट, ये स्टॉप लॉस बनता है हमारा। हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम फ्रेम में हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा देते हैं बीच में, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमारे को बड़ा टाइम फ्रेम देख करके स्टॉप लॉस यूज करना है। चाहे वो गोल्ड का मार्केट हो, क्रिप्टो का मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, जैसा मार्केट हो, आपको हाई पे हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हम सोचते हैं कि यार हाई पे एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर लो ना, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड क्यों करते हो? क्वांटिटी छोटी रखो, राइट या उसको अपने सिस्टम पे आने दो, ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, हम इतना वेट कर लेते मान लो, तो अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है आपका, मार्केट इतना नीचे गया, हमारे को सेल नहीं करनी है इसके अंदर। हमारे को सेल कब करनी है? जब इस ऑर्डर ब्लॉक को फील करे, इसने, कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फील किया। इस ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएट एरिया कहां से कहां तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक पूरे को करे, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बनता है अपना, यहां से लेकर के यहां तक। ये ब्लैक लाइन दिख रही है दोनों आपको, ये ओरिजेंटल लाइन है दोनों, इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ओके जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री करे, आप क्लोजिंग का वेट करो। इसने क्लोज कर दिया, बस आपका काम हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? अब कह रहे हो कि बनने के बाद में सब बताते हैं, मैं पहले बता रहा हूं आपको, यहाँ जाएगा ये, हाँ इस जगह जाएगा, या तो आज जाए या कल जाए, जाएगा यहाँ पे। और ये ओके कब कंफर्मेशन ज्यादा, कब कब हमें कंफर्मेशन कब देगा हमें ये? सतीश जी कब कंफर्मेशन देगा हमें कि यहाँ पे आएगा ये? बताइए। कौन सा ये अच्छा ये पहले वाला हाँ फेयर वैल्यू गैप पे ये ना। जो हाँ, ये जो डेली की कैंडल हमें कब कंफर्मेशन देगी कि ये इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा या आएगा, कब कंफर्मेशन देगा ये? 38.2 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। यस, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल अरे राइट। 38.2 के ऊपर बंद होने के बाद। 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ये। कल फिर ये धीरे धीरे नीचे आएगा, 50% एरिया लेगा डेली का, इसी कैंडल का 50% एरिया ले लेगा। अगर सिक्सटी ठीक है परसेंट एरिया लेता है ना, हाँ तो थोड़ा हमें सतर्क रहना है। 50% अच्छा एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके 15 मिनट टाइम फ्रेम में डेली का 15% हमारे को स्टॉप लॉस रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं रखना है।
जैसे ही 38.2 आता है ऊपर से तो हमें 17 हो जाना है। फिर 50% आता है, फिर वहां से कोई बुलिश पैटर्न बनाता है 15%, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें फिर हम्म इसकी तैयारी कर लेनी है। इसकी ये टारगेट है वो हमारा, यहाँ पे टारगेट लगा के छोड़ देना है। मार्केट को देखना ही नहीं है दिन भर अपने को, शाम तक, रात तक कभी भी ये टारगेट आ जाएगा कल हमारा। लेकिन उससे पहले एक शर्त यही है कि आज ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। हम्म 38.2 के ऊपर बंद होना चाहिए ना। हाँ, ओके। मतलब बुलिश में क्लोजिंग दे दे, जो ये बुलिश में क्लोजिंग देती हुई आ रही है वैसे गोल्ड में। ये देखो अब यहाँ पे बुलिश में क्लोजिंग देते हुए आ रही है मार्केट धीरे धीरे। अब ये एकदम से इतनी सफाई से तो देगी नहीं, क्योंकि हर किसी को फिर नजर में आ जाएगा ना ये, तो इसलिए देखो यहाँ पे इसने ये पैटर्न जो बनाया ना, ये वाला, देखो ये वाला जो पैटर्न बनाया है इसने, ये वाला पैटर्न, हाँ है ना? बेरिश का बना है। नहीं, बुलिश का पैटर्न है बेरिश का। यार ये, बेरिश का कहाँ है? बेरिश का? अरे ऊपर, ऊपर वीक अरे बनाई ना ऊपर को, नीचे, और ये। ऊपर को मत देखो आप, ये कैंडल बता रहा अच्छा हूँ मैं, ग्रीन। अच्छा अच्छा, दो, अच्छा वो बराबर है, हाँ वो हाँ, बुलिश है। ये तो फेल हो गया ना, ये इसलिए हाँ वो बनाया, फेल हो। लेकिन इसने फेल कर दिया यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने फिल कर दिया ना, यहाँ पे क्लोज कर दिया हम्म इसने, फेल हो गया। हम्म इसने इसको फेल कर दिया यहाँ पे, फेल करने के बाद में एक फिर एक कैंडल बनी थी, ये वाली जो बिग बनी, ये वाली, ये डोजी बनी, वे लॉन्ग लेग डोजी बनी, लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा ना, मैं कह रहा हूँ ये मार्केट फिफ्थ वेव की तैयारी में है मेरे हिसाब से तो। ये फिफ्थ मार्केट वे के फिफ्थ लिए, वेव की, हाँ, मतलब नीचे ये आएगा उसके बाद, ऐसा मार्केट, बोल रहे हो ना। हाँ फिर नीचे आना चाहिए ना सर, नीचे आना चाहिए फिर तो, ऊपर क्यों जाएगा? फिफ्थ वेव की तैयारी करके तो ये वैसे आएगा ना ये। हम्म, देखो यहाँ से पीछे से ले लेते हैं हम उसको एक बार। अच्छा उस हिसाब से देखो, 3 4। अरे मैं लॉन्ग देख रहा हूँ इसको, ये आपका फिफ्थ, ये जो बन रहा है ना सर, ये जो फ्रैक्टल है हमारा फोर्थ वेव हम्म का, जिसे हम एक्सपेंडिंग डिसेंडिंग क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ फ्लैट पैटर्न, जो फ्लैट पैटर्न, फ्लैट, वो बन गया ना फोर्थ में हाँ। ये फोर्थ फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है ना डेली में, फोर्थ का। हम्म अब ये 1 2 3, थर्ड लंबी होती है, ये हमें बताया गया है, 2 से थर्ड लंबी है, हम्म फोर्थ आपको दिख ही रही है ये, और फिफ्थ की तैयारी है ऊपर। अगर ये 61.8% पे क्लोज हो जाता है मार्केट आकर के, डेली का हम्म 61.8% पे हो जाता है क्लोज, या यहाँ हो जाता है, तो फिर ये फिफ्थ की वे बनाएगा, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, ये फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगी। इक्वल, इक्वल हाई, ये लिख रहा है ना यहाँ पे इक्वल हाई, ये इक्वल हाई बनेगा, अच्छा। तो काम पूरा हो जाएगा। और हम्म, बताओ, और कुछ नहीं, सही है। ये इक्वल हाई, इक्वल हाई से भी यही जो मैंने आपको पैटर्न अभी गोले में बना के बताया, करप पैटर्न, वो करप पैटर्न भी बन सकता है आपका, ये लो। हम्म ये आएगा बहुत तेजी से, अगर आएगा तो ये वाला, ये जो पैटर्न बना रहा है ना, ये पैटर्न बहुत तेजी से आता है सर, ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा, छोड़ेगा नहीं मार्केट, मार्केट कभी छोड़ता नहीं है।
लिक्विडिटी को लेने के अच्छा, लिए आता ही आता है। हाँ, लिक्विडिटी को लेने के लिए हम्म, आएगा ये लिक्विडिटी को याद रखना, देखो ये वाला। तो पहले ऊपर नहीं जाएगा, पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये एक्स, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो फिर बराबर। आपका ये बी 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 है ना? हाँ बराबर, 78% आ गया, सही है। 78% जाता है बी इसके अंदर। मैंने बताया ना हाँ आपको ये वाला। हाँ ये हाँ जो हमारा है बराबर। ये एक्स है। ये ये ए ए। है। ओ सॉरी, थोड़ा बड़ा करो, अच्छा नहीं लग रहा है यार इसको, सही। मजा आएगा सब, देखो मजा सीखने में बड़ा मजा आता है। अरे क्या हो रहा है बार बार इसका। ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी सी। सी है, और ये आपका बॉस डी है। अब ये डी यहां भी पूरा हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। हम्म, ये मार्केट तय करेगा, मैं तय नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे ओके। जब डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल कैंडल बन जाए, ऊपर ध्यान रखना आप, जब भी रिवर्सल कैंडल बन जाए, नीचे की तैयारी में आ जाना। हम्म, अब ये एकदम से ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन जो भी जाए एबीसी बना के जाएगा ये, ऐसे नहीं जाएगा सीधा, ये सीधा जाएगा एबीसी, ये जाएगा यहाँ से ऐसे बना के। ये ए, बी टू सी, ये डी बन जाएगा पूरा। और फिर जब ये आएगा, जब ये ऐसे आएगा ये 5 वे में भी आ सकता है, कोई पता नहीं है अपने को, कहीं भी आ सकता है। यहाँ नहीं आके यहाँ भी, यहाँ से भी वापस चले जाए। तब ये मार्केट की कंडीशन उस वक्त तय करेंगे अपन, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, मैं अपन तो विचार कर रहे हैं कि इस तरीके से मार्केट चल सकता है। हम्म, लेकिन ये चीज ध्यान रखना आप, ये वाली, ये लिक्विडिटी को ध्यान रखना। इनको ग्रेप होने, इस क्या लिक्विडिटी क्या? को ग्रेप होने के बाद में ये आएगा। हो गया सही सतीश है। जी, आज का हो गया काम पूरा। आज की क्लास कैसे हाँ रही, फीडबैक फीडबैक जरूर देना आप। ठीक है। फीडबैक ओके दोगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। ओके ओके। और छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दो, आप ट्रेड करना तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो। ओके। तो ओके, लीव करते हैं। हाँ धन्यवाद ओके आपका बहुत चलो। बहुत। ओके। सही है चलो। हाँ सही है। लीव नहीं हुई क्या हुई है? हाँ एक मिनट, एक मिनट, सीनियर आ रहा नहीं ना, फिर इनमें से कर दे बस। चूरू चू चू चूरू चू चू चू।